नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। और अब आज की बात बहुत अहम है। आज की बात खासतौर से हिंदुस्तान को लेकर। हिंदुस्तान की सड़कों पर तो आपने सुना होगा, लेकिन हिंदुस्तान की फिल्मों का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, तू मेरे बाप को नहीं जानता। एक जमाने पहले एक ऐड भी आया था जिसमें एक नेताजी एयरपोर्ट पर एक जो एम्प्लॉय है उसको धमका रहे होते हैं कि तू मेरे बाप को नहीं जानती, और वो अपने साउंड सिस्टम पर अनाउंस करती है कि क्या आप इनके पिताजी को जानते हो। हिंदुस्तान की सड़कें हों, हिंदुस्तान के होटल्स हों, एयरपोर्ट हो, हॉस्पिटल हो, टोल के जो पॉइंट्स है, हर जगह, या दिल्ली जैसे जगहों पर जहाँ रोड रेस की बहुत घटनाएं होती हैं, या रात को जो क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ थोड़ा सा जब चढ़ जाती है तो अक्सर ये सुनाई देता है कि तू मेरे बाप को नहीं जानता। ये एक ऐसी धमकी है, एक ऐसा ओहदा, एक ऐसा सम्मान है, एक ऐसा ऑनर है, एक ऐसा अवार्ड है जो हिंदुस्तानी अक्सर, चलिए पूरे हिंदुस्तानी नहीं, ज़्यादातर हिंदुस्तानी अपने सीने से लगा कर रखते हैं, क्योंकि उनकी पहचान ही उनके परिवार से है, उनके पिता से है, उनकी माता से है, उनके दादा से है, और उनकी जो फैमिली है उससे है। और ये हर जगह पर है, वो पॉलिटिक्स हो, वो बॉलीवुड हो, वो सेलिब्रिटीज़ हो, वो क्रिकेट हो, वो जुडिशरी हो, वो हमारे सिविल सर्वेंट्स हों या फिर ज़मींदार हों, हर जगह पर ये चलता है और हम इसे लगातार बढ़ावा देते रहते हैं। बल्कि अक्सर ये बात भी होती है, अरे आप नहीं जानते, शादी के रिश्ते में जाते हैं, आप जानते हैं उनके पिताजी कौन है, उनके दादाजी कौन है, उनका परिवार बड़ा है। अक्सर अभी तक तो हमारे यहाँ शादियाँ भी परिवार को देख कर होती थी, और परिवार को देखने का मतलब उनके पिताजी कौन हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन हैं। अब भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं, बेटे का पता नहीं, दामाद का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि उनके पिताजी कौन है। आप सोचेंगे इसमें क्या बात है, इस पर बात करूंगा, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। बात इसलिए आई कि मैंने एक्स पर एक पोस्ट देखा, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, बहुत सेंसिटिव पोस्ट है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा, 2009 से 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा का एक पोस्ट है, मिशेल ओबामा का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का जिक्र किया है। उनकी दोनों बेटियां अपने तरीके से काम कर रही हैं। बड़ी बेटी है मेलिया, वो फिल्मों के लिए काम कर रही है, उन्होंने अभी फिल्म बनाई है द हार्ट। बेटी, दूसरी जो बेटी है साशा, छोटी, वो मीडिया के लिए और कुछ और लगातार काम कर रही है। ये चर्चा इसलिए शुरू हुई कि मालिया ने अपना नाम में मेलिया ओबामा से हटाकर मालिया एन कर लिया है। तो बहुत चर्चा हुई कि ये किस तरह से हुआ है, क्या पुश्ड अवे कर दिया गया है, क्या उनको निकाल दिया गया है, क्या रिलेशनशिप में कुछ टेंशन हो गया है। तो इन सबको साफ किया मिशेल ने और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बेटियां जो हैं अपने तरीके से काम करना चाहती हैं। मिशेल ने लिखा बहुत खूबसूरत सी लाइन कि यू आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई किड्स टू फील लाइक दे हैव अर्न्ड व्हाट दे आर गेटिंग इन द वर्ल्ड। मतलब उनको अच्छा लगना चाहिए कि वो जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ कमा रही हैं, जो कुछ मेहनत कर रही हैं, जो कुछ उनका नाम है, वो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। 2009 से 2017 तक जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पहले अफ्रीकन अमेरिकन राष्ट्रपति बने थे, तो उन्हें भी बहुत सेंसिटिव, इमोशनल, एक बड़े फादर, इमोशनल फादर के तौर पे देखा जाता था, बहुत सेंसिटिव मैन के तौर पे देखा जाता था। और उनके लिए एक स्लोगन चलता था, नो ड्रामा ओबामा। और वो अक्सर कहते थे कि मैं डिनर पर कोशिश करता हूँ कि अपनी बेटियों के साथ रहूँ। तो वो उस तरह की फैमिली थी। मिशेल जो है वो फर्स्ट लेडी रही अमेरिका की, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वो ऑथर रही, कल्चरल पूरे मूवमेंट में लगातार लगी रही, इंटेलेक्चुअल है और काम तमाम तरीके की करते रही हैं। उनकी दोनों बेटियां उस समय 9 साल की, 10 साल की और 7 साल की थी। बड़ी बेटी 10 साल की थी मालिया, और छोटी साशा 7 साल की थी। वो एक 1998 का बर्थ है, दूसरी का 2001 का बर्थ है।
तो उनका जो टीनेजर था, उनका जो बचपन था, वो राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में निकला है। आप समझते हैं व्हाइट हाउस की ताकत क्या होती है? लोग तो जब व्हाइट हाउस के बाहर फोटो खिंचा लेते हैं, मैं गया था वॉशिंगटन, तो भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। और 8 साल व्हाइट हाउस में रहने का मतलब आप समझते हैं? सबको पता होना चाहिए कि उसका बाप कौन है। लेकिन मिशेल की दोनों बेटियां माल्या और साशा अपनी मेहनत से अपना काम कर रही, और उन्होंने अपनी जो फैमिली थी, प्रेसिडेंशियल फैमिली थी, जो बड़ा नाम था, बड़ा पद था, बड़ा ओहदा था, उससे दूर रखने की अपनी कोशिश की है। बराक ने भी कहा कि मैंने जब राष्ट्रपति भवन में भी वहाँ रहते थे, व्हाइट हाउस में भी, तब भी उन्हें मीडिया ग्लेयर से दूर रखने की कोशिश की ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और आज दोनों बेटियां उनकी बड़ा काम कर रही हैं। मिशेल भी अपना अलग से काम कर रही हैं। बराक ओबामा साहब भी आजकल अपना अलग काम कर रहे हैं। वहाँ पर ये बहस शुरू नहीं हो गई है कि प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी क्या है, और आप एक बार प्रेसिडेंट हो गए तो ज़िंदगी भर उस ताज को लेकर घूमते रहेंगे। अब आप सोचिए हिंदुस्तान की चर्चा, आप सोचते हो बड़े बेकार सी लड़कियां हैं, बड़ा हैरान करती हैं। अपने बाप का इतना बड़ा नाम है बराक ओबामा का, उसकी बजाय वो कहीं फिल्म बना रही है, कहीं कोई मीडिया में काम कर रही है, कोई छोटा काम कर रही है, कोई बड़ा काम कर रही है। हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान के 2 बड़े फील्ड, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड, दोनों जगह सबसे ज़्यादा क्या चलता है? तो जानता है मेरा बाप कौन है? ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां आज हमारी परिवारवाद के शिकार हैं, डिनेस्टी के शिकार हैं, खासतौर से रीजनल पार्टीज। वो स्टालिन साहब की पार्टी हो, वो अभिषेक बनर्जी साहब की पार्टी हो, वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, वो सुप्रिया सुले की पार्टी हो, वो अजीत पवार की पार्टी हो, वो आदित्य ठाकरे की पार्टी हो, वो बादल साहब की पार्टी हो, सुखबीर बादल की पार्टी हो, ओबामा की माफ़ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो। ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, दुष्यंत हैं, अनुराग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, कितनी चर्चा करूँगा। अभी दिमाग में करीब 50 नाम तो याद आ रहे हैं, जो अपने पिता की वजह से, माता की वजह से भारतीय राजनीति में हैं और वो चला रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके पेरेंट्स उनके बड़े लीडर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं चलता कि पिताजी के नाम से काम चल जाएगा, हर बार चुनाव लड़ना होता है और हर बार जीतना होता है। ये बात ठीक है, लेकिन जिनके पिता बड़े नहीं होते, क्या उन कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाता है? क्या वो बिना मेहनत के या लगातार 25 साल मेहनत करने के बाद भी एमपी, एमएलए, वार्ड मेंबर का टिकट हासिल कर सकते हैं? क्या वो यदि एक बार चुनाव हार जाते हैं तो दोबारा उनको एमपी का, एमएलए का टिकट मिल सकता है? क्या उनकी लीडरशिप में यदि पार्टी स्टेट में, जिले में हार जाए तो उसे दोबारा जिम्मेदारी मिलती है, दोबारा अध्यक्ष बनाया जाता है? नहीं ना। आप 30 साल की उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, आप 40 साल की उम्र में बड़े नेता हो जाते हैं, आप 35 साल की उम्र में पूरे के पूरे पॉलिटिकल डोमेन को एड्रेस कर रहे होते हैं, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं और लोग जानते हैं कि आपके पिताजी कौन थे। यही हाल बॉलीवुड का है। बॉलीवुड में आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो 30-30 साल चप्पलें घिस कर ख़त्म कर देते हैं ज़िंदगी, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता। ये बहुत छोटी छोटी फिल्मों में बहुत छोटा छोटा मौका मिलता है। और जो हमारे स्टार किड्स हैं वो 16 साल के भी हुए नहीं, उन्होंने इंटरमीडिएट पास नहीं किया होता, वो कहीं विदेश घूमकर पढ़ने के नाम पर चले जाते हैं, लौट आते हैं। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन उनको फिल्मों के मिलने का मौका मिल जाता है, फिल्मों में काम करने का मौका मिल जाता है। और ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो उनके पिताजी की वजह से, उनके माताजी की वजह से उन्हें फिल्मों में ले लेते हैं, उनकी फिल्में बना देते हैं। फिल्म चले ना चले, एक फिल्म ना चलेगी तो दूसरी फिल्म में मौका मिल जाएगा, दूसरी फिल्म ना चलेगी तो तीसरी फिल्म में मौका मिल जाएगा, लेकिन मौका मिल जाएगा। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो 16 साल का हो और उसे फिल्म में सुपरस्टार बनने का मौका मिल गया हो, या स्टार बनने का, या हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिल गया हो, अगर वो नेपो किड्स नहीं है? नेपो किड आजकल बॉलीवुड की भाषा है। तो नेपो किड होना ज़रूरी है हिंदुस्तान में। जुडिशरी की भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें लीगल फ्रेटर्निटी आप उसे कह लें, वहाँ भी जो बड़े लोग थे उन्हें ही प्रैक्टिस के लिए बड़ा मौका मिलता है, उन्हें ही अदालतों में बड़ा मौका मिलता है, उन्हें ही जज बनने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं।
मैं उनकी योग्यता पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन ये मौका ऐसे मिलता जाता है। फिर ऐसे सब लोग चर्चा करते हैं मेरिट की। फिर वो बात करते हैं कि ये कास्ट सेंसस, कास्ट रिजर्वेशन क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरिट के खिलाफ है। जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो आखिरी पंक्ति में है, उसे आप मौका नहीं देंगे और आरक्षण का विरोध करेंगे। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं असली बात बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। क्या ऐसा हिंदुस्तान हम बदल सकते हैं? क्या मालिया और शाशा की तरह से उस रास्ते पर चल सकते हैं वो बच्चे जो अपनी डिस्टिंग्विश्ड फैमिली है उससे दूर जाकर मेहनत करके अपना नाम कमाए? या मिशेल जैसी माँ या बराक ओबामा जैसे लोग हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, जुडिशरी में, सिविल सर्विसेज में और तमाम बड़ी जगहों पर, जहाँ बड़ी जगह में, पहले इंडस्ट्रीज में तो ऐसा होता था, अब भी होता है इंडस्ट्रीज में। बड़े हैं पिताजी जो मालिक हैं, तो बेटा बेटी वही बनेंगे। वो एकदम डायरेक्टर बन जाते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाते हैं, वो चेयरमैन हो जाते हैं। लेकिन अब उनके तो घर की दुकान है, उनका अपना पैसा है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में भी क्या यही चलना चाहिए? ये गंभीर सवाल है। इस पर गर्व मत कीजिए। ये गर्व करने वाला संवाद नहीं है कि तू नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है। एक बार सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए कोशिश कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों के साथ मस्त रहिए। शुक्रिया।